दिस इज़ मनीषी जांगड़ा। तो हम जो बीएड का मैं इंटीग्रेटेड कोर्स आपको करवा रही हूँ उसके मैं 3 लेक्चर ऑलरेडी ले चुकी हूँ। और पेपर इंग्लिश 101 इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश लिटरेचर यूनिट 1 मीनिंग ऑफ लिटरेचर पे ये मेरा 3rd लेक्चर है। पहले 2 लेक्चर अगर आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हो, क्योंकि आपको समझ में भी तभी आएगा जब आप 3rd लेक्चर देख लोगे। सॉरी, पहले 2 लेक्चर देख लोगे तब ये 3rd वाला लेक्चर समझ में आएगा, क्योंकि मैं कंटिन्यू करवाती आ रही हूँ। तो इससे पहले वाला मैंने सारा कंप्लीट करवा दिया है। तो आज हम शुरू करेंगे प्रमोशन ऑफ आइडियाज़ से। प्रमोशन ऑफ आइडियाज़ क्या होते हैं? लिटरेचर कैन बी प्लेटफॉर्म फॉर द प्रमोशन ऑफ न्यू आइडियाज़ एंड आइडियोलॉजीज़। जो लिटरेचर है वो क्या एक प्लेटफॉर्म है किस चीज़ का? वो प्रमोशन करता है आइडियाज़ को, आइडियोलॉजी को, यानी विचारधारा को क्या करता है? बढ़ाता है। थिंकर्स जीन जैकस रोशो, कार्ल मार्क्स डिससेमिनेटेड देयर फिलोसॉफिकल आइडियाज़। डिससेमिनेट होता है विचारों को बाहर फैलाना। उन्होंने अपने विचारों को फैलाया थ्रू लिटरेरी वर्क, यानी कि अपने एक वर्क लिख के ही उन्होंने फिलोसॉफिकल जो आइडियाज़ हैं उनको मतलब बाहर फैलाया। वर्क कल्चर एज ए सोर्स ऑफ लिटरेरी इंस्पायरेशन। और जो कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, वो स्रोत है जो लिटरेरी इंस्पायरेशन है उसका, यानी कि जो साहित्य की लिखने की जो कला है उसको इंस्पायर करती है। क्या? कल्चर। कल्चरल थीम में क्या बताया गया देखते हैं। Culture provide rich thematic material for literature authors often explore cultural themes such as identity, tradition, assimilation, multiculturalism in their works. कल्चर क्या प्रोवाइड करता है? एक रिच मतलब एक थीम देता है लिटरेचर को। कल्चर क्या देता है? एक थीम देता है। कैसे देता है थीम? जैसे कि हमारा फेस्टिवल है, अभी कल ये जैसे दिवाली थी तो हमारा जो फेस्टिवल है तो इसके ऊपर अगर कोई जो ये दिवाली क्या है, हमारा कल्चर है, तो ये दिवाली के ऊपर कोई भी क्या लिख सकता है? ऐसे लिख सकता है, ठीक है। दिवाली के ऊपर आर्टिकल लिख सकता है। तो इस तरह से हमारे कल्चर ने लिटरेचर को क्या दिया? मटेरियल दिया, थीम दी, ठीक है। इस तरह से थीम सच एज आइडेंटिटी, यानी पहचान हो सकती है, कोई परंपरा हो सकती है, मिलाप हो सकता है, और उनके वर्क के अंदर विभिन्न तरह की कल्चरल एक्टिविटी, मतलब कल्चरल वाद हो सकता है। तो मल्टी कल्चरल, यानी विभिन्न तरह की जो कल्चर होती हैं वो उनके वर्क में होती हैं। किसकी? जो कि कल्चर को थीम मान के जो अपनी रचनाएं लिखते हैं। नेक्स्ट है लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी। अब लैंग्वेज कैसे है? लैंग्वेज और पहचान। लिटरेचर कैन एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड कल्चर आइडेंटिटी। लिटरेचर एक रिलेशनशिप बनाता है किसके बीच में? लैंग्वेज के बीच में, और जो हमारी कल्चरल आइडेंटिटी है, यानी कि जो हमारी पहचान है कल्चर की, संस्कृति की जो पहचान है। राइटर्स में ग्रैपल विद द complexities of language choice, multilingualism and cultural assimilation, society influence on literature। देखो यहाँ तक पढ़ेंगे, ये नेक्स्ट वाले में आ जाएगा, नीचे वाले में। लिटरेचर क्या रिलेशनशिप बनाता है? लैंग्वेज के बीच में और कल्चरल आइडेंटिटी के बीच में, यानी कि हमारी कल्चर को किसके द्वारा लिखा जाता है, जिससे कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ियाँ पढ़ सके। लैंग्वेज के द्वारा ही तो हम उसको लिखते हैं। तो लिटरेचर मतलब कल्चरल को पहचान, जो हमारी कल्चर है उसकी पहचान हमें कौन करवाता है? लिटरेचर करवाता है। राइटर में ग्रैपल विद कॉम्प्लेक्सिटी जी, कॉम्प्लेक्स जो है लैंग्वेज की चॉइस है, मल्टीलिंग्विज्म एंड कल्चरल एसिमिलेशन। अब देखो, जब भी राइटर कोई क्या लिखता है, कोई अपना वर्क लिखता है, उसके अंदर आपको पता है कि लैंग्वेज डिफ़िकल्ट होती है। जैसे कोई आर्टिकल है, आर्टिकल पढ़ने में डिफ़िकल्ट क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज होती है। सेम यही बताया जा रहा है कि जो राइटर है वो क्या करते रहते हैं? ग्रैपल करते रहते हैं किसके साथ? लैंग्वेज के साथ। यानी कि जैसे लड़ना नहीं होता है, झगड़ना होता है, मतलब कैसा लड़ना, यानी कि एक लड़ाई सी होती है उनकी लैंग्वेज के साथ, ठीक है। जूझते रहते हैं, अगर सही मीनिंग देखोगे तो जूझते रहते हैं वे लैंग्वेज के साथ, लैंग्वेज की चॉइस के साथ, बहुभाषावाद के साथ, और कल्चरल जो मेल मिलाप है उसके साथ।
अब सोसाइटी का इन्फ्लुएंस बता रहा है लिटरेचर के ऊपर क्या होगा। सोशल मूवमेंट, अब सोशल मूवमेंट का मैंने आपको पहले ही बताया था। सोशल मूवमेंट एंड शिफ्ट इन सोसाइटी नॉर्म हैव ए प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन लिटरेचर। सोसाइटी बहुत ही गहरा प्रभाव डालती है लिटरेचर के ऊपर। जैसे द सिविल राइट मूवमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट के अंदर जो सिविल राइट मूवमेंट्स हुआ था, फॉर इंस्टेंस इंस्पायर्ड वर्क लाइक हार्पर ली और टू किल मोकिंग बर्ड। अब देखो सोशल मूवमेंट कैसे होगा। कोई भी आरक्षण शुरू होता है, जैसे जैसे देश में कोई आरक्षण शुरू होगा, कोई क्रांति शुरू होगी, ठीक है। ये क्रांति तो किसके कारण हुई है? सोशल इश्यूज़ के कारण हुई है ये क्रांति, सोशल इशू के कारण हुई है। जैसे जाट आरक्षण वाला मुद्दा था हमारा, जाट आरक्षण वाले मुद्दे के ऊपर जाट का जो आरक्षण था वो सोसाइटी थी हमारी, सोसाइटी में ये प्रचलन था, सोसाइटी ने मिलकर आंदोलन किया था। किसके लिए किया था? आरक्षण के लिए किया था। लेकिन इन चीज़ों से सोसाइटी ने, फिर लोगों ने क्या किया, जैसे आप देखते हो मैसेज आते हैं उससे रिलेटेड, बहुत सारे ट्विटर करते हैं, मैसेज करते हैं, और या फिर उनके ऊपर कोई आर्टिकल भी, अब न्यूज़पेपर में देखोगे जो मुद्दा चल रहा है उसके ऊपर आर्टिकल भी आएगा। तो इस तरह से जो सोसाइटी की मूवमेंट्स हैं वो भी लिटरेचर को क्या देती हैं? एक थीम देती हैं, लिटरेचर को आइडियाज़ देती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट क्या है? एडवांस इन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन हैव इन्फ्लुएंस्ड द वे लिटरेचर इज क्रिएटेड। जो टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांस है वो क्या करता है? लिटरेचर को बनाता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, कंज्यूम करता है। द राइज ऑफ द इंटरनेट एंड डिजिटल पब्लिशिंग हैज़ ट्रांसफॉर्म द लिटरेरी लैंडस्केप। यानी कि जो भूदृश्य है, लिटरेरी साहित्यिक जो भूदृश्य है, उनको चेंज करके रख दिया है इंटरनेट ने। अब आप देखो, पहले जब ओल्ड इंग्लिश पीरियड था उसके अंदर कोई भी लिटरेचर ज़्यादा नहीं लिखा गया था, सिर्फ ओरली था। बाद में उसको लिखा गया, ठीक है, फिर लिखते थे, हम उसको लिखते जाते थे, फिर किताबें छपती थी, ये सारी चीज़ें होती थी। लेकिन आज आप इंटरनेट पे कोई भी बुक कहीं पर से भी कैसे भी आप पढ़ सकते हैं, बिना खरीदे पढ़ सकते हैं, जब चाहे पढ़ सकते हैं। यानी कि इंटरनेट ने लिटरेचर को, जो लिटरेरी करियर है उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया है, लिटरेचर के भूदृश्य को अलग ही पहचान दिलवाई है। अब हमारे लिए किसी भी राइटर की किताब पढ़नी कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि सब कुछ क्या है, टेक्नोलॉजी की वजह से सब कुछ हम पढ़ सकते हैं, अपने फ़ोन के अंदर ही पढ़ सकते हैं। जैसे प्रिंटिंग प्रेस आई थी, प्रिंटिंग प्रेस से पहले इतनी सारी कॉपियाँ कहाँ छपती थी, एक दो बुक ही छप पाती थी। लेकिन अब प्रिंटिंग प्रेस आने से क्रांति सी आ गई थी लिटरेरी में, साहित्य में। और इस तरह से जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो बढ़ा देती है किसको? जो हमारा लिटरेचर है उसको, लिटरेरी कार्य को, ठीक है। लिटरेचर रोल इन शेपिंग कल्चर एंड सोसाइटी। लिटरेचर शेप करता है कल्चर को और सोसाइटी को। कैसे शेप करता है? यानी कि दोनों को शेप में कैसे लाता है लिटरेचर? क्या रोल है लिटरेचर का, ये पढ़ते हैं। एजुकेशन एंड अवेयरनेस। Literature often serve as a vehicle for educating individual about different culture, historical events, social issues। यानी कि लिटरेचर क्या है? आमतौर पर एक साधन का काम करता है। जो इंडिविजुअल है उनको एजुकेट करने के लिए डिफरेंट कल्चर, हिस्ट्री, इवेंट्स के बारे में बताता है, सोशल इशू के बारे में बताता है। अब देखो लिटरेचर है, जैसे शेक्सपियर वाले प्ले थे, शेक्सपियर वाले प्ले के अंदर जो ट्रेजेडी दी हुई थी, जो उसके अंदर कॉमेडी दी हुई थी, वो किससे रिलेटेड थी? वो उस टाइम के का जो वहाँ पर माहौल चल रहा था वो उससे रिलेटेड थी, ठीक है। और अब जैसे शेक्सपियर वाला हेमलेट प्ले ले लेते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या था? उसके अंदर बुराई भी बताई गई कि अगर ऐसा हेमलेट नहीं किया होता तो वो जल्दी अपना बदला ले सकता था, ठीक है। मैकबेथ वाला ले सकते हैं, मैकबेथ की अगर ज़्यादा पॉजिटिवनेस, मतलब उसकी एम्बिशन अगर ज़्यादा नहीं होती तो ये सारा नाश नहीं होना था। यानी कि वो ज़्यादा एम्बिशन पाल के उसने क्या कर दिया? अपना खुद का नाश कर लिया। उसकी वाइफ की डेथ हो गई, उसकी डेथ हो गई, सारी चीज़ें हुई उसके साथ। तो ये सारी चीज़ें क्या दी? अब कोई भी दूसरा पढ़ता है तो वो सोचेगा पढ़ के लिटरेचर को कि हाँ तुमने गलत किया, उसने ऐसा गलत किया तो उसके साथ ऐसा गलत हुआ, हम ऐसा गलत नहीं करेंगे। तो लिटरेचर हमें क्या देता है? एजुकेशन भी देता है। एजुकेशन कैसे मिल रही है? आप लिटरेचर को पढ़ रहे हैं, लिटरेचर को पढ़ के आप पास हो रहे हैं, नेक्स्ट एग्जाम में जा रहे हैं और आपको नॉलेज हो रही है, उससे आपकी एजुकेशन भी बढ़ रही है। तो अवेयरनेस, जागरूकता बढ़ रही है कि जैसे हम लिटरेचर में कोई कहानी पढ़ते हैं, उसका जो मोरल है उससे मोरल से सीख कर हम अच्छे आचरण करना शुरू कर देते हैं, तो उससे हमारी अवेयरनेस बढ़ रही है। फोस्टरिंग एम्पैथी।
फोस्टिंग होता है अभी स्ट्रॉन्ग करना, यानी कि हमारी जो एम्पैथी होती है, सहानुभूति को स्ट्रॉन्ग करता है लिटरेचर। लिटरेचर कैन फोस्टर एम्पैथी बाय अलाउिंग रीडर टू इमेंस देमसेल्व्स इन द एक्सपीरियंस ऑफ करेक्टर फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, यानी कि जो विभिन्न तरह के जो बैकग्राउंड है उनसे जो करेक्टर लिए जाते हैं, उनसे उनको क्या करता है, वो अपने एक्सपीरियंस को बताते हैं, और वो जो एक्सपीरियंस होते हैं उससे हमें क्या मिलती है, वो इम्पैथी यानी सिंपैथी को बढ़ावा देती है। दिस प्रोमोट अंडरस्टैंडिंग एंड टॉलरेंस, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, समझ और हमारी टॉलरेंस पावर बढ़ती है इससे। ठीक है, जैसे भी हमने कोई स्टोरी पढ़ी है, लिटरेचर में स्टोरी पढ़ी है, तो उसके अंदर दया दिखाई हुई है, सिंपैथी दिखाई हुई है किसी दूसरे करैक्टर के लिए। ठीक है, और वो ऐसा करते हैं। अब रीडर जो भी पढ़ेंगे सिंपैथी, जो हमने कोई स्टोरी पढ़ के सिंपैथी सीखी है, तो उस सिंपैथी का यूज हम किसके लिए करेंगे, अपने जीवन में उसको अडॉप्ट करेंगे। हम भी किसी बूढ़े आदमी के लिए अगर सिंपैथी दिखाई गई है कहानी में, उसको पढ़ के हम भी सोचेंगे कि हमें भी उस बूढ़े आदमी की या उस गरीब आदमी की हेल्प करनी चाहिए। तो इस तरह ये फोस्टर करती है एम्पैथी को यानी सिंपैथी को। कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन है देखते हैं। इन कंक्लूजन, लिटरेचर, सोसाइटी, कल्चर आर डीपली इंटरविंड फैक्ट्स फेस्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, यानी कि ये कहता है कि कंक्लूजन ये है कि जो लिटरेरी है वो सोसाइटी से, कल्चर से अब और ह्यूमन का जो अस्तित्व है उससे जुड़ी हुई है। ठीक है, दे शेप एंड इन्फ्लुएंस ईच अदर इन डायनेमिक वेज, ये शेप करते हैं और अपना प्रभाव छोड़ते हैं, डायनेमिक होता है मोमेंट वेज में। ठीक है, with literature often serving as both reflection of and catalyst for change in society and culture। तो यही है भाई, कहने का मतलब जो सोसाइटी, जो लिटरेचर है वो प्रभाव डालता है। ठीक है, और सोसाइटी और कल्चर को चेंज करता है। स्टोरीज वी टेल एंड द नरेटिव, ये जो स्टोरी हमें वो बताई जाती है, नरेटिव वी क्रिएट हैव ए प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन आवर कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड आवर ओवन प्लेस विद इन इट। और जो स्टोरी है वे हमें बताती हैं, वे हमें कहानियाँ बताती हैं, जिस वो कहानियाँ पढ़ के हमारे अंदर एक समझ विकसित होती है, कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग, वर्ड के अंदर एक समझ विकसित होती है, एंड प्लेस विद इन इट, और ये हमारा एंड आवर प्लेस विद इन इट, जहाँ जहाँ पर हमारा क्या है, हम जिसके बीच में रहते हैं। लिटरेचर एंड लैंग्वेज पढ़ेंगे। लिटरेचर एंड लैंग्वेज आर इमीडिएटली कनेक्टेड एज लिटरेचर इज फॉर्म ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। अब देखो, लिटरेचर और लैंग्वेज के एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, क्योंकि बिना लिटरेचर आप लैंग्वेज के बिना लिख ही नहीं सकते, है ना, तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये। एज लिटरेचर इज फॉर्म ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, यानी कि एक कलात्मक अभिव्यक्ति है, दैट रिलाइज ऑन लैंग्वेज, जो भरोसा करती है लैंग्वेज के ऊपर, एज इट्स प्राइमरी मीडियम, इसके एक प्राइमरी मीडियम के रूप में। द रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेचर एंड लैंग्वेजेस, जो लिटरेचर के जो रिलेशनशिप है लिटरेचर और लैंग्वेज के बीच में, वो कॉम्प्लेक्स है और मल्टीफैक्टेड है। ठीक है, और विभिन्न तरह से प्रभाव डालता है। ठीक है, and understanding this relationship is crucial for appreciating the depth and power of literary works। और जो ये अंडरस्टैंडिंग है, रिलेशनशिप इज क्रूशियल फॉर अप्रिशिएटिंग, ये डेप्थ यानी कि जो गहराई है और जो पावर है लिटरेरी वर्क की, उसकी प्रेज करता है ये। ठीक है, कौन, लैंग्वेज। हियर आर सम की एस्पेक्ट्स ऑफ द कनेक्शन बिटवीन लिटरेचर एंड लैंग्वेज के लिए नीचे कुछ की एस्पेक्ट्स दिए हुए हैं, वो पढ़ते हैं हम। लैंग्वेज एज ए टूल ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति का साधन है लैंग्वेज। आपको पता है कि हम अपनी बातों को दूसरों को कह सकते हैं, दूसरों की सुन सकते हैं, किसके, बिकॉज ऑफ लैंग्वेज। अगर लैंग्वेज नहीं होती तो हम ऐसा नहीं कर पाते। ठीक है, ऐसा ही कहा गया है। तो लिटरेरी इमोशन, स्टोरी, एक्सपीरियंस, राइटर यूज वर्ड्स टू क्राफ्ट नरेटिव, क्रिएट कैरेक्टर्स, डेवलप थीम्स, इवोक इमोशंस, यानी कि जो लैंग्वेज है वो कन्वे करता है आइडियाज़ को, इमोशन को, स्टोरी को, एक्सपीरियंस को। राइट यूज वर्ड्स टू, और वो राइट वर्ड का यूज़ करता है कहानियाँ बनाने के लिए। क्रिएट करेक्टरों को जो करेक्टर है उनको क्रिएट किया जाता है, कोई ना कोई रोल होता है तो उसके लिए करेक्टर को क्रिएट करना पड़ता है। डेवलप थीम भी डेवलप करनी पड़ती है। इवोक इमोशन, उसके अंदर इमोशन भी डालनी पड़ती है। द चॉइस ऑफ वर्ड, सेंटेंस, स्ट्रक्चर, लिटरेरी डिवाइसेस,
लाइक मेटाफर, सिम्बोलिज्म ऑल कंट्रीब्यूट टू द रिचनेस ऑफ लिटरेरी एक्सप्रेशन। अब ये सारी चीज़ें किस में होती हैं? भाषा के अंदर ही होती हैं। जो हम वर्ड्स भी भाषा से लेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी भाषा से लेंगे, लिटरेरी डिवाइसेस जैसे मेटाफर और सिम्बोलिज्म ऑल, ये सब भी क्या है, कंट्रीब्यूट करते हैं किसको? लिटरेरी जो हमारी अभिव्यक्ति है उसको समर्थ बनाने में। और ये सब कुछ किससे संबंधित है? ये सब कुछ हम लिटरेचर में तभी डाल पाते हैं जब हमारे पास क्या है? लैंग्वेज है। बिना लैंग्वेज आपको एक कहानी लिख दोगे? नहीं लिख सकते। लेकिन जब आपको अच्छे से लैंग्वेज आती है, आपको अलंकार आते हैं, तो आप सजा सजा के लैंग्वेज को अच्छे से लिख सकते हो। तो लैंग्वेज एज टूल है एक्सप्रेशन का, लैंग्वेज एज ए व्हीकल ऑफ क्रिएटिविटी। अब लैंग्वेज देखो, लिटरेचर इज एन आर्ट फॉर्म दैट अलाउ फॉर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन विद इन द कन्फाइंस ऑफ लैंग्वेज। अब देखो लिटरेचर क्या है? लिटरेचर इसने बताया कि लिटरेचर हमें क्रिएटिविटी प्रदान करता है, नई नई चीज़ें प्रदान करता है, द कन्फाइंस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के माध्यम से, यानी कि उसको सीमित करता है इन चीज़ों को। राइटर्स ऑफन प्ले विद द लैंग्वेज, राइटर लैंग्वेज के साथ खेलते रहते हैं। एक्सप्रेसिंग विद स्टाइल, अपने स्टाइल को एक्सप्रेस करते हैं, सॉरी एक्सपेरिमेंट विद स्टाइल, स्टाइल के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। एंड द ब्यूटी ऑफ लिटरेचर ऑफन लाइज ऑन द क्रिएटिव यूज ऑफ लैंग्वेज और कैप्टिवेट एंड इंस्पायर रीडर्स। जो ब्यूटी है लिटरेचर की वो किसके अंदर है? वो क्रिएटिव यूज ऑफ लैंग्वेज के, जो हमारा क्रिएटिव यूज है उसके अंदर लाई करती है। क्या? ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज टू कल्टिवेट, और लैंग्वेज क्या करती है? मंत्रमुग्ध करती है और इंस्पायर करती है रीडर्स को कि वो लिटरेचर को पढ़ें। ठीक है, ये सब किसके द्वारा होता है? लैंग्वेज के द्वारा ही होता है भाई। जैसे सपोज दैट आप एक राइटर बनना चाहते हो, तो आप राइटर तभी बन पाते हो ना जब आपको सारी लैंग्वेज की अच्छे से नॉलेज है। आप स्टाइल, मतलब लैंग्वेज में स्टाइल करके, अलंकार का यूज करके, तोड़ मरोड़ के आप इंटरेस्टिंग लैंग्वेज बना लेते हो, जिससे रीडर खींचा चला आता है, मंत्रमुग्ध हो जाता है आपका जो वर्क है उसको, आपका जो वर्क है उसको पढ़ने के लिए। नेक्स्ट है प्रिजर्विंग कल्चरल एंड हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। लिटरेचर कैप्चर द नोसेस ह्यूमन लैंग्वेज इन स्पेसिफिक कल्चरल एंड हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। जो लिटरेचर है वो क्या कैप्चर करता है? जो लैंग्वेज के जो स्पेसिफिक कल्चर है, हिस्टोरिकल जो संदर्भ है, उसके संदर्भ में लिटरेचर बारीकियों को, न समझ बारीकियों को क्या करता है? कैप्चर करता है। इट कैन प्रिजर्व डायलैक्ट्स, यानी बोलियाँ होती हैं जो डायलैक्ट बोलते हैं उनको, इडियम्स, लिंग्विस्टिक नोसेस, यानी कि भाषा की बारीकियाँ, दैट माइट अदरवाइज वी लॉस्ट आवर टाइम। नहीं तो इन सब चीज़ों को लिटरेचर सुरक्षित करता है, नहीं तो वो टाइम के साथ खो जाती। रीडिंग अब देखो, जैसे कि अलंकार ही लगा लो आप, जैसे रूपक अलंकार लगा लो या जो भी लगा लो, उसका यूज हमारे पूर्वजों ने किया। ठीक है, अगर वो हमें नहीं बताते तो हमें पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो उन्होंने इस चीज़ को किस में लिख दिया? बुक्स में लिख दिया, और बुक्स को हमने आगे पढ़ लिया। जब हमने उन बुक्स को पढ़ा तो हम पीछे वाली जो चीज़ें जो हमारे पूर्वजों ने शुरू की थी वो हमने लिख ली, और वो हमें याद है अब तक, और हम उसको अपने लिटरेचर में यूज कर रहे हैं। अब जैसे कोई कहावत है, ठीक है ना, तो वो पहले आपके पूर्वजों ने बोली, अब आपके मम्मी पापा बोल रहे हैं, और आप अपने मम्मी पापा से सुन के आगे भी बोलेंगे जैसे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लिखी गई। अगर नहीं लिखी जाती तो फिर हिस्ट्री कहाँ रहती? ठीक है ना, हिस्ट्री तभी तो हुई जब लैंग्वेज ने इसको पॉसिबल बनाया। रीडिंग लिटरेचर फ्रॉम डिफरेंट इराज एंड रीजन प्रोवाइड इंसाइट इनटू लैंग्वेज इवोल्यूशन एंड कल्चरल चेंजेस। लिटरेचर को क्या करना? रीड करना। लिटरेचर को रीड करना, रीडिंग लिटरेचर फ्रॉम डिफरेंट इराज, यानी कि हम जो लिटरेचर पढ़ रहे हैं वो विभिन्न एरा से पढ़ रहे हैं। रीजन, जो रीजनल प्रोवाइड इंसाइट, और जो रीजन है वो हमें अंतर्दृष्टि प्रदान करता है लैंग्वेज के विकास की और कल्चरल चेंजेस की, यानी कि जो जो कल्चरल चेंजेस हुए हैं उनकी। ठीक है, अब हमें कैसे पता कि हमारे जो लेडीज़ थी अब वो क्या पहन रही है? अब सूट सलवार ये पहनती है, लेकिन पहले वाली दामन और कुर्ता और चुनरी ऐसे लेती थी। उन चीज़ों का हमें कैसे पता चला? वो चीज़ें सारी हमें किस में लिखी हुई मिलती है? हमारी हिस्ट्री के अंदर लिखी हुई मिलती है। वो लिटरेचर है हमारा, वो कल्चर है हमारी, जिसको लैंग्वेज के द्वारा ही हम सुरक्षित करके आगे से आगे उसके बारे में
अपनी आने वाली पीढ़ियों को बताते जाते हैं। लैंग्वेज एज ए टू विंडो इनटू कैरेक्टर्स, यानी कि लैंग्वेज एक झांकी की तरह है, कैरेक्टर्स की झांकी की तरह है। लिटरेचर यूज लैंग्वेज टू डेवलप कैरेक्टर, लैंग्वेज क्या करती है, कैरेक्टर्स को डेवलप करती है। रिवील देयर पर्सनैलिटी, उनकी पर्सनैलिटी को बताती है। एंड क्या है, मोटिवेशन भी मिलता है लैंग्वेज से। इनर थॉट्स, और हमारे जो इनर थॉट्स हैं उनको भी डेवलप करती है। सपोज दैट लिटरेचर यूज डेवलप कैरेक्टर, कैसे कैरेक्टर डेवलप होते हैं, जब लिटरेचर हम लिखते हैं किसी के अंदर, लिटरेचर के अंदर जब शेक्सपियर अपने खुद प्ले लिखता था, उसमें हीरो भी वो खुद ही बनता था। जैसे हैमलेट का रोल उसने खुद ही किया था, तो लिटरेचर ने ही तो उसको क्या बनाया, कैरेक्टर, उसको एक कैरेक्टर के रूप में डेवलप किया। रिवील, और उसकी पर्सनैलिटी के बारे में भी हमें उससे पता चलता है लिटरेचर से ही। और मोटिवेशन भी, आप किसको अपने शब्दों से ही किसी को मोटिवेट कर सकते हो, ऐसे चुपचाप बैठ के तो मोटिवेट नहीं होगा ना कोई भी। अगर आप जाके किसी के सामने चुपचाप बैठ जाओगे तो मोटिवेट नहीं होगे। किसके साथ, आप लैंग्वेज के साथ दूसरे को मोटिवेट कर सकते हो। एंड नेशन अलाउ रीडर्स टू एक्सप्लोर द डेप्थ ऑफ फिक्शनल और रियल इंडिविजुअल थ्रू देयर स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन। अब क्या है, डायलॉग है, मोनोलॉग अपने आप में ही बातें करना, एंड नरेशन, कहानी है, ये सब अलाउ करती है रीडर को कि वो उनका जो फिक्सन, कहानी की जो डेप्थ है, और जो रियल इंडिविजुअल्स है, स्पोकन और रिटन एक्सप्रेशन, यानी कि ये सारी चीज़ें, जो भी डायलॉग है, मोनोलॉग है, ये नरेशन है, कहानी को नरेट करना है, ये सब भी किसके द्वारा हो पाता है, लैंग्वेज के द्वारा ही हो पाता है। बिना लैंग्वेज हम कहानी नहीं लिख सकते, बिना लैंग्वेज हम अपने आप में कुछ सोच नहीं सकते हैं, बिना लैंग्वेज के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, अब लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, भाषाई विविधता। लिटरेचर सेलिब्रेट इन लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी बाय causing the richness of language and dialects from different culture and region. Multilingualism literature translation works in indigenous language contribute to the global tapestry of literary expression. लिटरेचर क्या सेलिब्रेट कर, जो लिटरेचर है वो विभिन्न भाषाओं की क्या है, एक डाइवर्सिटी है, यानी कि विभिन्न लैंग्वेज से जैसे एक लैंग्वेज बनती है। तो लिटरेचर जैसे हिंदी का अलग लिखा जाता है, संस्कृत का अलग लिखा जाता है, और इंग्लिश का अलग लिखा जाता है, तो वो किस में लिखे जाते हैं, अलग अलग, सभी अपनी अपनी भाषाओं में लिखे जाते हैं। तो हमें लैंग्वेज से क्या मिलता है, एक डाइवर्सिटी मिलती है भाषा की, ठीक है। और ये जो डायलेक्ट है, डायलेक्ट होती है जो बोली है विभिन्न कल्चर की और जो रीजन की जो बोलियां हैं उसको के साथ भी, जैसे हरियाणवी साहित्य का अगर लिटरेचर लिखना हम हरियाणवी में लिख रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये अलग अलग तरह का लिटरेचर बना रही हैं। ये किसके थ्रू हो रहा है, लैंग्वेज के साथ ही हो रहा है, ठीक है। डायलेक्ट होती है जैसे बोली, उसके साथ हम लिटरेचर लिख रहे हैं। तो ये सब कुछ क्या करता है, ग्लोबल टेपेस्ट्री होता है, कोई चित्र ऑफ लिटरेरी एक्सप्रेशन, ये ग्लोबल जो चित्रण है लिटरेरी एक्सप्रेशन का, उसको कंट्रीब्यूट करता है ये। ट्रांसलेशन एंड क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन, ट्रांसलेशन एंड क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन, ट्रांसलेशन इज ए ब्रिज, ट्रांसलेशन एक ब्रिज का काम करता है बिटवीन लैंग्वेज एंड कल्चर। इट अलाउ लिटरेरी वर्क्स टू बी शेयर्ड एंड अप्रिशिएटेड अक्रॉस लिंग्विस्टिक बाउंड्रीज, फोस्टरिंग क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेशन। अब देखो भाई, क्या क्या अलाउ करता है लिटरेरी वर्क, टू बी शेयर्ड, यानी लिटरेरी वर्क को आप शेयर कर सकते हैं। सो सिंपल सी बात है, आप अपने मैसेज को लिख के दूसरे को भेजते हैं तो उसको शेयर ही तो करते हैं, तो वही भी तो वर्ड्स ही होते हैं। एंड अप्रिशिएटेड अक्रॉस लिंग्विटी, और जो हमारी भाषा की जो बाउंड्री है उसको अप्रिशिएट करता है, उसको समझता है। एंड कम्युनिकेशन, और उसमें हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं। ट्रांसलेटर प्ले ए क्रूशियल रोल इन प्रिजर्विंग द इंटीग्रेटेड एंड ब्यूटी ऑफ लिटरेरी वर्क्स इन ट्रांसलेशन, यानी कि जो ट्रांसलेटर्स हैं वो क्या करते हैं, क्रूशियल, एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं सुरक्षित करने में गहनता और लिटरेरी वर्क की सुंदरता को, ठीक है। जैसे कि कोई भी, मैं अब जैसे इंग्लिश का वो पढ़ा रही हूँ आपको, ठीक है, ये आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं इसको ट्रांसलेट करके हिंदी में आपको समझा रही हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसकी अब इस कल्चर को, ठीक है ना, इस कल्चर को, इस लैंग्वेज को आपको समझा के इसको आपका फर्स्ट कर रही हूँ, यानी मजबूत कर रही हूँ आपकी लैंग्वेज को और आपका की जो समझ है लिटरेचर के प्रति उसको। लिंग्विस्टिक प्ले एंड
वर्ड प्ले। अब लिंग्विस्टिक यानी भाषाई खेल और वर्ड्स जो प्ले होता है वो शब्दों का खेल। लिटरेचर ऑफन एम्प्लॉय लिंग्विस्टिक प्ले वर्ड प्ले टू क्रिएट ह्यूमर, यानी कि लिटरेचर से हमें रोमांच मिलता है, आयरनी मिलती है, आयरनी मतलब विडम्बना, लेयर्स ऑफ मीनिंग और बहुत सारे मीनिंग मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि लिटरेचर के अंदर से हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। हम शब्दों के साथ खेल के उनको उल्ट पुल्ट करके उनको क्या बना सकते हैं, उनसे हम कोई दूसरा वर्ड बना देते हैं। ठीक है ना, इसी तरह से। और उनके अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, उनकी मतलब लेयर्स में उनके अलग अलग मीनिंग। एक वर्ड का एक मीनिंग नहीं होता, कई सारे मीनिंग होते हैं, ये कहना चाहता है ऑथर में यूज पन। अब पन का यूज़ करते हैं। पन में क्या है, एक वर्ड है, ठीक है, एक वर्ड है तो उसका उसके दो वर्ड तो एक ही है लेकिन उसका मीनिंग अलग अलग है। ठीक है, अल्ट्रेशन, डबल इंटर्ड्स टू इंगेज रीडर्स, इंश्योरिंग देयर लॉन्गेविटी, यानी कि ये सब कुछ जो भी आयरनी है, लेयर्स है, ये सब किसके द्वारा होता है, लिटरेचर के द्वारा होता है। जैसे 10,000 वर्ड अकेले शेक्सपियर ने हमें दिए हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इससे हमारी जो लैंग्वेज है वो बढ़ी है। इन एसेंस अगर शॉर्ट में देखें, लिटरेचर एंड लैंग्वेज आर इनसेपरेबल, यानी कि लिटरेचर और लैंग्वेज को अलग नहीं किया जा सकता। विद लैंग्वेज सर्विंग एज द फाउंडेशन अपॉन विच लिटरेचर इज बिल्ट, यानी लैंग्वेज क्या है, एक फाउंडेशन है, एक आधार है जिसके ऊपर क्या बनाया जाता है, लिटरेचर बुना जाता है। लिटरेचर नॉट ओनली डेमोन्स्ट्रेट द पावर एंड वर्सेटिलिटी ऑफ लैंग्वेज, यानी कि लिटरेचर केवल दिखाता ही नहीं है पावर और जो गुण है लैंग्वेज के, बट ऑल्सो इट्स एलिवेट इट बाई पुशिंग द बाउंड्रीज ऑफ एक्सप्रेशन एंड आर्टिस्टिक इनोवेशन। परंतु ये क्या करता है, मजबूत करता है और उसको ऊंचा उठाता है, जो एक्सप्रेशन की बाउंड्रीज है उनको, और जो आर्टिस्टिक जो यानी कि कला के अंदर जो इनोवेशन है उसको। ठीक है, उसको भी ये क्या करता है, बढ़ाता है। केवल दिखाता ही नहीं है लिटरेचर को, इन सब कुछ चीज़ों को भी एक्सप्लेन करता है। इंटरप्ले बिटवीन द लिटरेचर एंड लैंग्वेज इज टेस्टामेंट to the beauty and complexity of human communication and creativity। लिटरेचर का एक लैंग्वेज क्या है, टेस्टामेंट होते हैं, एक वसीयत, यानी कि जो लिटरेचर और जो लैंग्वेज है वो एक वसीयत की तरह है। ब्यूटी को कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन एंड क्रिएटिविटी, जो ह्यूमन के अंदर क्या बढ़ाते हैं, क्रिएटिविटी बढ़ाते हैं और उनके अंदर बातचीत को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, अब लिटरेचर एंड एजुकेशन को पढ़ेंगे हम। लिटरेचर एंड एजुकेशन आर डीपली वही बात दी हुई है, वही सेम। ठीक है, यहाँ से आ जाते हैं, बार बार वही चीज़ हो रही है। लिटरेचर एंड एजुकेशन, लिटरेचर और एजुकेशन के अंदर क्या है, कल्टिवेटिंग क्रिटिकल थिंकिंग। कल्टिवेटिंग होता है मतलब पैदा करना, क्रिटिकल थिंकिंग को पैदा करता है लिटरेचर एजुकेशन में। एंड एनालिसिस, और उसका एनालिसिस करता है। स्टडिंग लिटरेचर हेल्प्स स्टूडेंट्स एनालाइज एंड इंटरप्रेट कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट, यानी कि स्टूडेंट को हेल्प करता है कि वो कॉम्प्लेक्स जो टेक्स्ट का जो मीनिंग है वो निकाल सके। इंकरेजिंग क्रिटिकल थिंकिंग, इन्हेंसिंग एनालिटिकल स्किल, और एनालिटिकल और क्रिटिकल जो स्किल है उसको भी बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है आप देखेंगे, जैसे शेक्सपियर ने अपने प्ले लिख दिए, ठीक है, प्ले लिख दिए, तो उसके बाद एक जो रॉबर्ट ग्रीन था उसने उसको क्या किया, उनको पढ़ा, उनको एनालाइज किया और उनको क्रिटिसाइज किया। ठीक है, उनको क्रिटिसाइज किया कि इन्होंने हमारे वाले जो प्ले थे उसमें से नकल मार के इसने अपने प्ले बनाए हैं, वहीं से हमारा मैटर था वो लेके इसने कॉपी करके हमारा वर्क से कॉपी करके फेमस हुआ है। तो इस तरह ये क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाता है, समाज के अंदर विश्लेषण बढ़ाता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन, अब लैंग्वेज का विकास और कम्युनिकेशन। रीडिंग वैरायटी ऑफ लिटरेरी वर्क्स, अब जैसे आप देखो, आप इंग्लिश में कोई लिटरेरी वर्क पढ़ रहे हो, आप सपोज दैट कि कोई नॉवल पढ़ रहे हैं, आप किसी राइटर का आप कोई नॉवल पढ़ रहे हैं। जैसे आप वो नॉवल पढ़ रहे हैं
आप नॉवल पढ़ते टाइम आपको बहुत सारी दिक्कत भी आएंगी। आपको वर्ड मीनिंग का पता नहीं होगा, आपको कोई टेंस समझ में नहीं आएगा, आपको ग्रामर समझ नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आपको वो नॉवल पढ़ना है तो आप क्या करोगे? वो आप डिक्शनरी की हेल्प लोगे, आप कैसे किसी से दूसरे से पूछोगे। तो इससे क्या होगा? आपकी वोकैबलरी भी बढ़ेगी। वोकैबलरी आप देखोगे तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी, वोकैबलरी बढ़ेगी, आपकी लैंग्वेज की समझ बढ़ेगी आपकी, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़ेगी, यानी कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़ेगी। और अफेक्टिव एक्सप्रेशन, और ये ऐड करता है इफेक्टिव एक्सप्रेशन और आर्टिकुलेशन को। कल्चर अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी, कल्चर से जो अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है हमारी और सिंपैथी बढ़ती है। मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी इसने एक और टॉपिक में यही दिया है, यही घुमा फिरा के यही सारी बातें हैं। आप बहुत आसानी से अपनी लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल दे के पढ़ा रही हूँ कि अगर आपको ये रटने की ज़रूरत नहीं है, आप हेडिंग डालिए और उस हेडिंग के अंदर आप अपने विचार लिखिए, तो आपका क्वेश्चन और ज़्यादा अच्छा रहेगा। लिटरेचर एक्सपोज स्टूडेंट टू डाइवर्स कल्चर, लिटरेचर क्या करता है? दिखाता है स्टूडेंट को के जो विभिन्न तरह के कल्चर होते हैं, पर्सपेक्टिव होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, प्रोमोटिंग एम्पैथी, और हमारी जो सद्भावना उसको बढ़ाता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट पीपल एंड सोसाइटी, और विभिन्न तरह के जो लोग होते हैं, उनकी सोसाइटी होती है, उसके बारे में हमें लिटरेचर से ही जानने को मिलता है। ठीक है, जैसे हमें हरियाणा के बारे में जानना है, किसी को नहीं पता है, जैसे कोई कि हरियाणा क्या है क्या नहीं है, हरियाणा के बारे में जानना है, तो हरियाणा का जो इतिहास है वही उठा के पढ़ेंगे, उससे हमें उनको पता चल जाएगा कि यहाँ क्या खाते हैं लोग, क्या पहनते हैं, कैसा उनका नेचर है। ये सब कुछ लिटरेचर के अंदर लिखा हुआ है। तो लिटरेचर क्या बताता है? किसी की कल्चर बताता है, वो उसकी सिंपैथी को भी उजागर करता है। ये सारी चीज़ें, और विभिन्न तरह के लोग और उनकी सोसाइटी के बारे में भी हमें किससे पता चलता है? लिटरेचर से पता चलता है। हिस्टोरिकल एंड सोशल कंटेक्स्ट, हिस्टोरिकल और सोशिकल जो लिटरेरी वर्क है, रिफ्लेक्ट द हिस्टोरिकल एंड सोशल कंटेक्स्ट विच दे वर रिटन, यानी कि जिसमें वो लिटरेरी वर्क लिखा गया है उसको रिफ्लेक्ट करता है। क्या लिटरेचर, जो लिटरेरी वर्क लिखा गया है, हिस्टोरिकल या सोशल जो संदर्भ है, विच दे वर रिटन, वो इसको लिटरेरी वर्क को प्रभावित करते हैं। प्रोवाइडिंग, और वो क्या प्रोवाइड करता है? अंतर्दृष्टि, पास्ट और सोसाइटल नॉर्म, यानी कि जो पास्ट में हुआ है वो, और जो सोसाइटी नॉर्म है, यानी कि जो सोसाइटी के नॉर्म है, उनकी अंदर एक अंतर्दृष्टि पैदा करता है। इनहेंसिंग क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन, आपको पता है जैसे आप लिटरेचर क्या करोगे, पढ़ोगे, लिटरेचर से आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आपकी इमेजिनेशन बढ़ेगी, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, क्रिएटिव एलिमेंट इन लिटरेचर स्टिमुलेट इमेजिनेशन, इमेजिनेशन कैसे पढ़ेगी? जैसे आपने कोई कहानी पढ़ी है, अब आप सोचते हो कि मैं भी एक बार कहानी लिख के देखता हूँ, या मैं कोई कहानी पढ़, तो उससे आप कुछ आइडिया लोगे, उस आइडिया लेके आपकी इमेजिनेशन बढ़ेगी, आप स्टोरी लिख पाएंगे। एंड क्रिएटिविटी भी कैसे बढ़ती है? क्रिएटिविटी बढ़ती है कि किसी ने क्या पोइम लिखी है, पोइम के अंदर अलंकार का यूज़ किया हुआ, उसने उसकी क्रिएटिविटी दिखाई हुई है, आप दूसरे अलंकार का यूज़ करके अपनी पोइम लिख सकते हैं, तो इससे आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। बियॉन्ड द ऑब्वियस एंड एक्सप्लोर न्यू आइडियाज़, और ये साथ में क्या नए आइडियाज़ को तो एक्सप्लोर करता ही है। ठीक है, पर्सनल डेवलपमेंट एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन, अब खुद का डेवलपमेंट कैसे होता है? करेक्टर एंड थीम इन लिटरेचर ओपन मिरर ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, यानी कि करेक्टर और जो थीम होते हैं वो ह्यूमन के एक्सपीरियंस का मिरर होते हैं। अलाउिंग स्टूडेंट टू रिलेट एंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओवन लिव्स वैल्यूज एंड बिलीफ, यानी कि जो भी कोई, जैसे कोई बच्चा है, टीनेज का कोई बच्चा है, वो कहानी देखता है, वो फिल्म देखता है, कोई कहानी पढ़ता है, तो उसके अंदर जो हीरो होता है वो उसकी क्वालिटी अपने अंदर देखना शुरू कर देता है। सेम ऐसे ही इफेक्टिव यूज ऑफ लिटरेचर इन एजुकेशन, लिटरेचर का आपको मैं कितनी बार बता चुकी हूँ कि लिटरेचर का क्या यूज है एजुकेशन में। इंक्लूड लिटरेचर फ्रॉम वेरियस कल्चर, हमें क्या पता चलता है? एक तो हमारी एजुकेशन स्ट्रॉन्ग होती है, टाइम पीरियड का पता चलता है, जेनर पता चलते हैं, वो स्टूडेंट को एक्सपोज करते हैं। ब्रॉड रेंज ऑफ एक्सपीरियंस एंड पर्सपेक्टिव, उनका दृष्टिकोण और जो उनके अनुभव है उनको एक्सपोज करता है, उनको बढ़ाता है। इंगेज स्टूडेंट एक्टिविटी, स्टूडेंट की एक्टिविटी को बढ़ाता है। इनक्रेज डिस्कशन, जैसे डिस्कशन नहीं होते स्कूल में करवाते हैं, वो किसी लिए करवाते हैं ताकि बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़े। डिबेट करवाई जाती है।
क्रिएटिव असाइनमेंट लिखवाए जाते हैं। रिलेटेड टू द लिटरेचर, जो लिटरेचर से रिलेटेड है। बीइंग स्टडीड, फोस्टरिंग और ये एक्टिव इंगेजमेंट और क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि जो बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग है उसको भी बढ़ावा देता है ये। अब लिटरेचर का जो रिलेट करेंगे किसके बारे में, लाइफ के बारे में, लिटरेचर को ये भाई काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया है, आधा घंटे से भी 5 मिनट ऊपर हो गई है। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको नेक्स्ट में पढ़ाऊँगी आपको। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं कमेंट्स में। तो अगर वो मानने के लायक होंगे तो मैं पक्का ही उनके ऊपर गौर करूँगी, और नेक्स्ट लेक्चर में जो भी आपको दिक्कत है वो दूर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।